जो कुलवती नारी होती है ना, वह अकारण नहीं हंसती, कोई कारण जरूर होगा। तुम्हें हंसी क्यों आई? भीष्म के सामने हंसना कोई साधारण है? क्या बात है बेटी, सच सच बताओ। देवी द्रौपदी कहती है, पितामह आज तो आप बड़ा भारी उपदेश कर रहे हैं कि आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है, तो आपने फिर यह महापाप क्यों किया? कौन सा? बोले जब दुष्ट दुशासन मेरे बाल खींच करके उस सभा में लाया और मेरे चीर खींच रहा था, तो सबसे पहले आप बैठे थे। मैंने आपसे प्रश्न किया था, पितामह जब पांडव अपने आप कौरवों के दास बन चुके हैं, कौरवों के लिए समर्पित हो चुके हैं, तो पांडवों को यह अधिकार किसने दिया कि वह मुझे भी दांव पर लगा दे? और दूसरा प्रश्न मैंने आपसे यह किया था कि एक रजस्वला नारी को भरी सभा में खींच करके लाना कहाँ का धर्म है? आपने मेरे प्रश्नों को सुनकर के अपना सिर नीचे कर लिया था। आपने ऐसा महापाप क्यों किया? वो तो मेरे भैया की कृपा रही, जो मेरे भैया ने समय पर आकर के अपनी बहन की लाज रख ली, नहीं तो आज अन्य पंथ के अन्य समाज के लोग एक ही बात कहते, अरे तुम्हारा धर्म तो वही है जिस धर्म में एक नारी को निर्वस्त्र किया जाता था, वह धर्म है तुम्हारा। तो वो तो मेरे भैया की दया थी, भैया की कृपा हुई कि जिन्होंने समय पर आकर के अपने बेटी की लाज रख ली। अच्छा, भगवान ने देवी द्रौपदी का चीर क्यों बढ़ाया, क्यों लाज रखी? जब तक देवी द्रौपदी को अपने पतियों के बल पर विश्वास था कि मुझे क्या चिंता, मेरे तो 5-5 पति बैठे हैं। जब द्रौपदी ने उनकी तरफ देखा तो पांचों ने अपने सिर नीचे कर लिए। देवी द्रौपदी ने कहा, कोई बात नहीं, अभी तो मुझ में भी शक्ति है, मैं स्वयं अपनी रक्षा करूंगी। और ऐसे हाथ जोड़े, दोनों हाथ से अपनी रक्षा करती है, लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। जब साड़ी खींचता ही रहा, दुशासन खींचता ही रहा, थोड़ी सी साड़ी बची, तब देवी द्रौपदी ने दोनों हाथ खड़े कर दिए और फिर ठाकुर जी को, गोविंद को पुकारा। फिर भगवान आए, भगवान ने चीर बढ़ाया। चीर क्यों बढ़ाया? एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर बैठे थे, रानियां, पटरानियां, रुक्मणी आदि सभी बैठी थीं, उसी सभा में देवी द्रौपदी भी बैठी थीं। तो अचानक भगवान को सिंहासन की चोट लग गई। चोट लगने के कारण भगवान की अनामिका उंगली से रक्त बहने लगा। सब रानियां, पटरानियां, रुक्मणी आदि पट खोजने लगी कि भगवान की उंगली पर कोई पट बांध दूं। वहीं देवी द्रौपदी बैठी हुई थी। देवी द्रौपदी ने अपनी रेशमी साड़ी को फाड़ा और भगवान की उंगली में बांध दिया। शोक सत्यभामा की ओर रुक्मणी रोए धाए, बांधने को पट खोजती पटरानी अकुलाए। तब देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, तुरंत अपनी साड़ी से फाड़ो अपनो चीर। भगवान ने कहा, बहन इतनी महंगी साड़ी तुमने क्यों फाड़ दी? तुमने इतनी महंगी साड़ी क्यों फाड़ दी? देवी द्रौपदी अपनी आंखों में आंसू भर करके बोली, प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके, तो काट दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं, और धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे? न दुल्हन के जोड़ा है, न दूल्हा के बागे हैं। कन्हैया मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख करके अधीरो, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। बेधागे हैं अभागे, जो बड़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे हैं जो उंगली पे लगे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, बहन यह दिन जीवन में कभी नहीं भुलाऊंगा, और समय पर देखना देवी द्रौपदी मैं तुम्हारे काम आऊंगा। तो जब दोनों हाथ ऊपर उठा करके गोविंद को याद दिलाई, आप भूल गए, आपकी उंगली कट गई थी, मैंने अपनी रेशमी साड़ी को फाड़ करके आपकी उंगली में पट बांधा था, आप आज मेरी रक्षा करो। देवी द्रौपदी कहती हैं, मेरी असुअन